हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स फॉर जूलॉजी सब्जेक्ट यूरेट पीजी 2023, जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। और उसके कट ऑफ्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उसकी आंसर की है वो आ चुकी है। आपने नंबर्स हैं अपने मार्क्स से वो मिला लिए होंगे। और उसके बाद जो कट ऑफ है वो आपको बताऊंगा कि पिछली साल कितनी कट ऑफ गई थी और आगे कितनी जा सकती है। इसके बारे में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इस कट ऑफ की रेंज में यदि आप आते हैं तो फेज़ 2 के अंदर आपको जरूर से एप्लीकेशन जो है वो भरना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ्स जो कट ऑफ है वो किस तरीके से होगी, तो इसमें यहाँ पे हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, ये 2022 की मेरिट लिस्ट है। ठीक है, तो 2022 से 2023 का हम कट ऑफ करके कट ऑफ को कंपेयर करके बताएंगे, तब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे पहुँच पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2022 का और 2023 को अपन कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ हमेशा पेपर के लेवल पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, पेपर के लेवल पर बहुत ज़्यादा तरीके से डिपेंड करती है। अब हम 2022 के पेपर की बात करें तो 2022 का पेपर था बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। ठीक है, अब तक जितने भी यूरेट पीजी के पेपर हुए, एंट्रेंस पेपर हुए, उनमें सबसे टफ पेपर कौन सा था? 2022 का पेपर था। यदि हम 2023 के पेपर की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन ये पेपर ईजी नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन एज कंपेयर करें हम 2022 से, तो 2023 का पेपर कैसा था? ईजी था। ठीक है, यदि कंपेयर कर रहे हैं हम किससे 2022 से, तो पेपर इजी था। और यदि 2023 का, पर्टिकुलर 2023 का पेपर बात करते हैं, तो ये कैसा था? मॉडरेट पेपर था। अब हम देखेंगे कि 2022 में कट ऑफ कितनी गई थी। तो कट ऑफ जो है 2023 के अंदर वो क्या जाएगी, थोड़ी सी हाई जाने वाली है। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। कितनी हाई जाएगी उसके बारे में आपको एक्सपेक्टेड बताने वाला हूँ यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो परसेंटेज दी गई है वो किस तरीके से आप बना निकालेंगे अपनी परसेंटेज। तो 70% जो आपको मार्क्स लेने हैं वो आपको लेने हैं यूरेट पीजी के। ठीक है, यूरेट पीजी जो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं उसके मार्क्स लेने हैं। इसके अलावा जो 30% मार्क्स आपको लेने हैं वो ग्रेजुएशन के लेने हैं। ठीक है, किसके लेने? ग्रेजुएशन में जो आपकी बीएससी है उसके मार्क्स आपको लेने हैं। जब आप इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो जो आपकी परसेंट बनेगी, ठीक है, जो आपकी परसेंट बनेगी 100% में से वो आपको यहाँ पे बतानी है कि कितनी परसेंट आपकी बन रही है। वही यहाँ पे परसेंटेज लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, कि जनरल कैटेगरी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने मार्क्स यानी कितनी कट ऑफ गई थी। तो देखिए, फर्स्ट जो टॉपर था, जिसकी जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे ओवरऑल यूरेट पीजी के अंदर, उसकी 68.44% यहाँ पे निकल के आई थी। ठीक है, और लास्ट जो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था वो ये कश्मीरी माइग्रेट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 8वें नंबर पे जो है इसकी मार्क्स देखिए आप 66.46% पे यहाँ पे क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो हमें क्या लेना है? 66.46% किसकी है? जनरल कैटेगरी की गई है 2022 के अंदर। अब देखिए, ऐसे ही अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए जो रैंक आई है सबसे ऊपर वो 64.93% है, और जो लास्ट में सिलेक्शन हुआ 64.51% के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई है? 64.51%। इसी तरीके से यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 65 से लेकर 65.57 के अराउंड इसकी कट ऑफ है वो रही है। और ये पीएच को हटा दीजिए, और क्योंकि ये अलग कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, इनको कंसेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर कितना मिला? 65.57% पे क्या हुई है, इनकी सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए, एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो एक सीट थी एमबीसी कैटेगरी की, वहाँ पे कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ? 60% के ऊपर सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से एससी कैटेगरी की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 65% थी टॉपर की, और लास्ट में जो सिलेक्शन हुआ 61.60% के ऊपर ये सिलेक्शन हुआ है इनका। ठीक है, एससी कैटेगरी में। ऐसे ही एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 63.27% के ऊपर क्या हुआ है? सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि एसटी की कट ऑफ एससी से ज़्यादा गई है। इसी आधार पे मैंने जो कट ऑफ है वहाँ पे डिसाइड करी है 2023 की। ठीक है, अब देखिए, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी, यानी फर्स्ट में उतने पे सिलेक्शन हुआ था। अब ओवरऑल जितनी भी सीट्स थी, टोटल आपको पता होगा 25 सीट्स आपके जूलॉजी के अंदर रखी जाती हैं। ऐसे ही जो थर्ड मेरिट लिस्ट निकली, थर्ड मेरिट लिस्ट यानी कि लास्ट की मेरिट लिस्ट थी, जिसके अंदर कुछ बची थी सीट्स, तो ओबीसी कैटेगरी की सीट्स कुछ बची थी, जहाँ पे कट ऑफ गई है 64.02%। ठीक है, इसके अलावा जनरल की सीट्स बढ़ चुकी हैं, ईडब्ल्यूएस की बढ़ गई, एससी की बढ़ गई, एसटी की बढ़ चुकी थी। एसटी में एक पीएच फिजिकल हैंडीकैप पे थे, उनकी 45% रही है। इसके अलावा ओबीसी और एसटी कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट में ये कट ऑफ रही है यहाँ पे। ठीक है, यदि ऊपर वाले बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो इनसे एडमिशन जो है वो ले लिया जाएगा। ठीक है, इनका एडमिशन ले लिया जाएगा। कुछ इस तरीके से 2022 की कट ऑफ आपकी रही है। अब यहाँ पे हमने एनालिसिस कर लिया। देखिए, 2023 की कट ऑफ की हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 68 से 70% के अराउंड आपकी रहने वाली है। और ये कट ऑफ का डिसीजन किस तरीके से हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 25 सीट्स है हमारी जूलॉजी के अंदर, तो हमारी टोटल लास्ट मैक्सिमम 2 लिस्ट निकलती है। ठीक है, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट, 2 लिस्ट के अंदर जो बच्चे हैं उनको सिलेक्ट हो चुके होते हैं, लेकिन कई बार तीसरी लिस्ट भी
निकल जाती है, जिसमें वेटिंग वगैरह की स्टूडेंट हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर जितने भी ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनको ले लिया जाता है, चाहे वो एससी से हो, ओबीसी से हो, एमबीसी से हो, किसी से भी हो। ठीक है, यदि उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रख दिया जाता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जनरल के अंदर सीट्स हैं जो वेकेंट नहीं मिलती, यानी दूसरे लिस्ट के अंदर जनरल की सीट्स हमें वेकेंट देखने को नहीं मिलती हैं, फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही उनकी सीट्स जो है वो फुल हो जाती हैं। सेकंड और थर्ड लिस्ट के अंदर जो सीट्स बचती हैं वो अदर कैटेगरी की बचती हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस की। ठीक है, तो ये चीज़ हमें आपको याद दिला हमें आपको तो ये चीज़ आपको जरूर से याद रखनी है। तो फर्स्ट लिस्ट निकलती है, तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको 100% देखने के लिए मिलेगी। तो इससे आपका जो है वो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा इस रेंज के अंदर यदि आप आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। ऐसे यदि ओबीसी की बात करते हैं तो 66 से लेकर 68% तक यदि आपकी बन रही है तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये रेंज आपकी रहेगी, एमबीसी के अंदर आपकी ये रेंज रहने वाली है, और एससी के अंदर यदि 62 से लेकर 65% तक आपके बन रहे हैं, और एसटी के भी सेम परसेंट यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। तो फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में आपका नंबर जो है वो आ जाएगा। और यदि इनसे आप थोड़ा सा नीचे भी हैं, जैसे मान के चलिए जनरल में आप 65 तक हैं, ठीक है, जनरल में यदि आप 65 तक हैं, और ऐसे ही ओबीसी के अंदर भी यदि आप 64 या 63 तक हैं, ऐसे यदि आप ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें 62 तक हैं आप, और इसमें एमबीसी के अंदर बात करें यदि आप 57 या 58 तक भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से एससी के अंदर यदि आप 58 तक हैं, और यहाँ भी आप 57 58 तक यदि आप रहते हैं, तो आपको फेज़ 2 के अंदर जरूर से अप्लाई करना है। अप्लाई तो आपको इस रेंज में मैंने आपको बताई है, यहाँ पे यदि आप स्टैंड करते हैं तो अप्लाई तो आपको जरूर से करना ही करना है, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस कटती है, ठीक है, सॉरी 100 रुपये की फ़ीस आपकी कटती है जनरल कैटेगरी की, और उस 100 रुपये के अंदर आप फेज़ 2 के अंदर अप्लाई हो जाते हैं। अगर आपको 100 रुपये दे के आपको पता चलता है कि मेरा नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि रिस्क है, आप जब तक आप कोई फेज़ 2 के अंदर अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको जो कट ऑफ है वो पता नहीं लगेगी, क्योंकि कट ऑफ नहीं आने वाली है। तो पहले आपको फेज़ 2 के अंदर अप्लाई करना होगा। तो इस रेंज के अंदर यदि आप आते हैं तो जरूर से आप अप्लाई करिएगा, और फिर जो फाइनल कट ऑफ है आपके सामने आ जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें कि फेज़ 2 के अंदर क्या होता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो 19 जुलाई के अंदर 19 जुलाई को आपको 6 बजे डाल दी जाएगी, ठीक है। रिवाइज का मतलब क्या है कि जैसे आंसर की सबसे पहले यूनिवर्सिटी ने डाली, अब डालने के बाद यूनिवर्सिटी के आंसर की पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे, उन ऑब्जेक्शन को देखा जाएगा क्या आंसर सही है, गलत है, चेंज करने नहीं करने। अगर आंसर चेंज करके करने होंगे तो उसको चेंज करके रिवाइज आंसर की यहाँ पे डाली जाएगी 19 तारीख को। उसके बाद रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो 21 जुलाई को आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और इस रिजल्ट वाले दिन आपके क्या आएंगे, यूरेट पीजी के मार्क्स आएंगे, ठीक है। रिजल्ट में ये आएगा यूरेट पीजी के मार्क्स, जो आपने एग्जाम दिया है, अभी आप जो एग्जाम दिखाए हैं उसके मार्क्स आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है, कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। अब फेज़ 2 की हम बात करते हैं कि फेज़ 2 में क्या होने वाला है। तो देखिए फेज़ 2 के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो अपलोड करवाए जाएंगे वहाँ पे। फेज़ 2 किस तरीके से होगा कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 24 जुलाई को ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फेज़ 2, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। उसमें भरना क्या क्या है वो देखिए। उसमें आपको सबसे पहले ये जो यूरेट पीजी के मार्क्स आए हैं, यूरेट पीजी के मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स आपको फिल करने होंगे। इसके बाद आपको जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी वहाँ पे फिल करनी होगी। ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके आ चुके होंगे, नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट है वो 24 जुलाई से पहले पहले आ जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स भी क्या करने होंगे, फिल करने होंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन के मार्क्स भी वहाँ पे फिल करने होंगे। जब आप दोनों मार्क्स वहाँ पे फिल कर दोगे उसके बाद वहाँ से आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलेगी। हार्ड कॉपी के अंदर आपकी ये मार्कशीट होगी, जेडपीजी मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटो कॉपी लगेगी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी, यानी कि एक कंप्लीट हार्ड कॉपी का सेट बन जाएगा। वो ई मित्र वाला आपको बता देगा, ठीक है। 28 जुलाई इसकी यहाँ पे आपको लास्ट डेट दे रखी है कि ऑनलाइन फेज़ 2 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की 28 जुलाई तक आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। अब ये जो हार्ड कॉपी है ये आपको लेके यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में जो आपका डिपार्टमेंट है जूलॉजी डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जाके आपको ये हार्ड कॉपी सबमिट करानी है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप क्या करिएगा कि हार्ड कॉपी बैठी होंगी, एक मैडम बैठी होंगी, वहाँ जाके आपको उनको हार्ड कॉपी देनी है, फोटो वगैरह वो सारी चीज़ ई मित्र वाला आपको बता देगा, ठीक है। ये काम आपको करना है। और इसकी लास्ट डेट कितनी दी गई है, हार्ड कॉपी सबमिशन की लास्ट डेट दी गई है 31 जुलाई 4:30 बजे तक। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई है और एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हुई है, तो इसमें 1-2 दिन, 3-4 दिन, 4-5 दिन करके ऐसे डेट है वो एक्सटेंड होती रहती है। लेकिन हमें इसी डेट के हिसाब से क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको आगे की प्रोसेस करनी है। तो मैंने आपको सारी चीज़, फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।